एक गहरी सांस लो और अब इसे छोड़ दो। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी के अनमोल 3 सेकंड खर्च कर दिए और ये सेकंड कभी वापस नहीं आएंगे। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, इसीलिए हम अक्सर कहते रहते हैं कल कर लूंगा, अगले सोमवार से पक्का, नए साल से नई शुरुआत करूंगा। लेकिन सच ये है कि कल एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडिया, सबसे महान सपने और सबसे शक्तिशाली इरादे दफन होते हैं। आप हर वक्त कामों को टालते क्यों रहते हो? क्योंकि आप खुद से झूठ बोलते हो कि आप अमर हो। आप अपने समय को ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे आपके बैंक अकाउंट में असीमित पैसा हो, जबकि असलियत ये है कि आपकी सांसों का बैलेंस हर पल घट रहा है। टालमटोल आलस नहीं है, ये आत्महत्या है। जब आप उस अलार्म को स्नूज करते हो, हर बार जब आप उस जरूरी ईमेल को भेजने के बजाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप अपने भविष्य के वर्जन की हत्या कर रहे हो। आप उस इंसान को मार रहे हो जो आप बन सकते थे। मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसे प्रेजेंट बेस कहते हैं। हमारा दिमाग आज के छोटे से आनंद को कल की बड़ी जीत से ऊपर रखता है। लेकिन याद रखो, अनुशासन का दर्द, पेन ऑफ डिसिप्लिन कुछ मिनटों का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द ताउम्र रहता है। आज इस वीडियो में हम उस कल नाम के राक्षस को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। विज्ञान कहता है आपके सर के अंदर हर वक्त एक सिविल वॉर चलता है। इसमें 2 मुख्य सेनापति होते हैं, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा लिम्बिक सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये आपके सर के ठीक पीछे है। ये तर्क करता है, योजना बनाता है और आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाता है। ये वो है जो कहता है किताब लिखो, जिम जाओ, बिजनेस शुरू करो। और लिम्बिक सिस्टम ये आपके दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका काम सिर्फ एक है, आपको दर्द से बचाना और तुरंत खुशी देना। जब आप किसी मुश्किल काम को देखते ही डर जाते हो, जैसे एक हार्ड असाइनमेंट या एक मुश्किल कॉल, तो आपका लिम्बिक सिस्टम उसे खतरा मान लेता है। उसे लगता है कि ये काम आपको मानसिक दर्द देगा, तो उसी समय ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ही एमिगडाला जलता है, आपका लॉजिकल दिमाग ऑफलाइन हो जाता है। इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। आपका दिमाग आपको बचाने के लिए कहता है छोड़ो यार, थोड़ी देर यूट्यूब देख लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये एक धोखा है। इसे कहते हैं द डोपामिन ट्रैप। जब आप काम टालकर फोन उठाते हो तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि तनाव से बचने का तरीका कामचोरी है। तो इसका सलूशन है, अगली बार जब भी आपको काम टालने की इच्छा महसूस हो तो बस रुको, उसे पहचानो, अपने दिमाग से कहो ये मेरा एमिगडाला मुझसे बेवकूफ बना रहा है। जब आप अपने डर को नाम देते हो तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसे विज्ञान में नेम इट टू टेम इट कहते हैं। देखो, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ध्यान ही नया सोना है। बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना काम ना करो। उन्हें आपकी सफलता से मतलब नहीं है, उन्हें आपके मिनटों से मतलब है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करते हो तो आप अपने दिमाग को रिएक्टिव मोड में डाल देते हो। आप दुनिया को हक देते हो कि वो ये तय करे कि आपका मूड कैसा होगा। डोपामाइन का ये सस्ता नशा आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। अगर तुम सच में प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना चाहते हो तो अच्छे काम और अपने बीच की दूरी को कम करो और बुरे काम के बीच की दूरी को बढ़ा दो। अगर फोन आपको रोक रहा है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर जिम जाना है तो कपड़े रात को ही निकाल कर रख दो। अपने वातावरण को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी बनाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो काम आपने पूरा कर लिया उसे आप भूल जाते हो, लेकिन जो काम अधूरा है वो आपके दिमाग में किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजता रहता है। 1920 के दशक में ब्लूमा ज़ैगानिक ने एक वेटर को देखा जो बिना लिखे दर्जनों ऑर्डर याद रख सकता था, लेकिन जैसे ही बिल का भुगतान हुआ वो सब भूल गया। इसे ज़ैगानिक इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी काम को टालते हो
तो वो आपके दिमाग की एक बड़ा हिस्सा घेरे रहता है। आप भले ही सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे हो, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम आराम के समय भी थका हुआ महसूस करते हो। इस भूत को भगाने का एक ही तरीका है, शुरुआत अपने पक्ष में करो। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करो। एक बार जब आप लूप शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग उसे खत्म करने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो याद रखो, शुरू करना ही खत्म करने का सबसे बड़ा मंत्र है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े झूठ की। मुझे ये काम करने के लिए और समय चाहिए। देखो, 1955 में सीरियल नॉर्थकोट पार्किंसन ने एक सिद्धांत दिया था, वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब काम उतना ही फैल जाएगा जितना समय आप उसे देंगे। अगर मैं आपको एक कॉलेज असाइनमेंट के लिए 1 महीना दूं, तो आप उसे आखिरी रात को ही करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेटर समय के शिकार नहीं होते, वो समय के भ्रम के शिकार होते हैं। इसीलिए अपने आप को डेडलाइन मत दो। अगर कोई काम 4 घंटे का है तो खुद को चुनौती दो कि इसे 2 घंटे में खत्म करना है। जब समय कम होता है तो दिमाग फालतू की चीजों को छोड़ के सीधे जरूरी काम पर ध्यान लगाता है। अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे रखो और अपनी डेडलाइन को खुद के लिए करो या मरो की स्थिति बना लो। आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा काम आलस की वजह से नहीं, बल्कि परफेक्शन के डर से टाले जाते हैं। आप अक्सर खुद से कहते हो, मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास सही कैमरा होगा, जब मुझे सही विचार आएंगे, जब मुझे सही थॉट्स आएंगे, जब मैं पूरी तरह तैयार रहूंगा। सच तो ये है कि तैयार होना एक भ्रम है। परफेक्शनिज्म सिर्फ एक फैंसी शब्द है जिसे आप अपने असफलता के डर को छुपाने के लिए यूज करते हो। आप डरते हो, अगर आपसे नहीं हुआ तो दुनिया क्या कहेगी। अब एक कड़वा सच सुनो, आप घटिया काम करने से नहीं डरते, आप जज होने से डरते हो। लेकिन याद रखना, एक खराब लिखा हुआ पन्ना उस खाली पन्ने से लाखों गुना बेहतर है जिस पर कुछ लिखा ही नहीं होता। देखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पूर्णता की चाहत को मार डालो। आज सिर्फ शुरुआत करने का साहस करो। देखो, पहले मैदान में उतरने की कोशिश करो, फिर खेल को सुधारने का समय बाद में मिलेगा। क्या आप जानते हो 21वीं सदी में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी एकाग्रता, आपका फोकस। ज्यादातर लोग स्लो वर्क करते हैं। दिन भर ईमेल चेक करना, मीटिंग करना, सोशल मीडिया पर जवाब देना। उन्हें लगता है कि वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जरूरी था। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन डीप वर्क है। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर नहीं, बल्कि अपने से दूर कमरे में रखो। इंटरनेट बंद कर दो। दिन के सबसे हार्ड काम के लिए 90 मिनट का एक ब्लॉक बनाओ। इस समय में आपको किसी से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप बिना रुके 20 मिनट तक एक ही काम पर ध्यान लगाते हो तो आपका दिमाग फ्लो में चला जाता है। इस समय का पता नहीं चलता और आपके काम करने की क्षमता 500% बढ़ जाती है। आप व्यस्त होने के लिए नहीं, बल्कि परिणाम पैदा करने के लिए पैदा हुए हो। अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करो, उसे लेजर फोकस बनाओ। स्टोइक फिलोसोफर हर सुबह खुद से एक बात कहते थे, यू कुड लिव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मानकर जीते हैं कि हमारे पास हमेशा का समय है। हम अपने सपनों अगले साल पर इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगला साल गारंटेड है। सोचो जरा, अगर ये हफ्ता ही तुम्हारा आखिरी हफ्ता हुआ तो क्या तब भी आप रील स्क्रॉल करोगे? तो क्या तब भी आप उस डर की वजह से रुके रहोगे? मृत्यु हमें ये सिखाती है कि हर पल एक युद्ध है। प्रोक्रेस्टिनेशन समय की चोरी नहीं है, ये जीवन की चोरी है। जब आप काम टालते हो तो आप उस समय को फेंक रहे हो जो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और एक सच बताना चाहती हूँ, आपकी कब्र पर यह नहीं लिखा होगा कि आपने कितनी वीडियो देखी है,
आपने कितने प्लानिंग बनाई थी, उस टाइम सिर्फ ये मायने रखेगा कि आपने क्या किया। याद रखो, समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप काम इसलिए टालते हो क्योंकि आपने खुद को एक प्रोक्रेस्टिनेटर मान लिया है। तो आज से ही अपनी भाषा को बदलो और खुद से ये मत बोलो कि मुझे काम करना है। खुद से बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। जब आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो तो अनुशासन बोझ नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, आप इसे बंद करोगे और फिर से उसी पुराने चक्र में फंस जाओगे। आप वही इंसान बने रहोगे जो कल थे और किस्मत को कोसते रहोगे। और दूसरा, आप मन में सोचोगे कि हाँ, ये बात तो सही है, और आप अभी इसी वक्त उस काम को चुनोगे जिसे आप हफ्तों से टाल रहे थे। आप कोई बहाना नहीं बनाओगे और अब कोई परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करोगे। आप बस शुरू कर दोगे कि हाँ, अब मुझे ये खत्म करना ही है। याद रखना, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने किया, उन्हें नहीं जिन्होंने सिर्फ सोचा। याद रखना, दुनिया आपके इरादों से नहीं, आपके रिजल्ट से बदलती है। तो अभी उठो एंड विन द वॉर, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी रुकता नहीं। तो आज ही अपने कल को खत्म करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।